जम्मू कश्मीर में हार कर भी बाजीगर बन गई है बीजेपी, जानिए फिर भी क्यों नहीं बन पाएगी सरकार। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं। इसमें कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस एनसी का गठबंधन बहुमत हासिल कर चुका है। इस गठबंधन ने कुल 48 सीटें जीती है, जिसमें से एनसी को 42 और कांग्रेस को 6 सीटें मिली हैं। ये गठबंधन बहुमत के लिए आवश्यक 46 सीटों का आंकड़ा पार कर चुका है। हालांकि जब बात वोट शेयर की आती है तो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने सभी को पीछे छोड़ दिया है। बीजेपी ने 25.64% वोट शेयर हासिल किया है, लेकिन केवल 29 सीटें जीती हैं। वहीं एनसी को 23.43% वोट मिले और उसे 19 सीटें हासिल हुई। कांग्रेस को 11.97% और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी को 8.47% वोट मिले हैं। अमित शाह ने जताया आभार। बीजेपी नेता अमित शाह ने जम्मू कश्मीर की जनता का आभार व्यक्त किया है, जिन्होंने पार्टी को सबसे अधिक वोट प्रतिशत दिया है। उन्होंने कहा कि ये वोट बीजेपी के विकास और सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता का संकेत है। शाह ने कहा कि मोदी सरकार जम्मू कश्मीर को आतंक मुक्त बनाने और साथ ही इस देश के अन्य हिस्से की तरह विकसित करने के लिए संकल्पित है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का नेतृत्व। इस चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने घोषणा की है कि उनके बेटे उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के अगले मुख्यमंत्री होंगे। उमर अब्दुल्ला ने बड़गाम और गांदरबल सीटों से चुनाव लड़ा और दोनों जगह से जीत हासिल की है। महबूबा मुफ्ती की बेटी की हार। इस चुनाव में खास बात रही जहां पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती श्री गुफारा बिजबेहरा सीट से हार गई। उन्होंने अपनी हार को स्वीकार करते हुए कहा कि वे जनता के फैसले को स्वीकार करती हैं। भाजपा का प्रदर्शन और अन्य पार्टी। भाजपा ने 29 सीटें जीती, जबकि पीडीपी को केवल 30 सीट मिली और इसके अलावा 7 निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी चुनाव जीते। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने नौशेरा सीट से हारने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस चुनाव के नतीजे दर्शाते हैं कि जम्मू कश्मीर की एक राजनीतिक तस्वीर में कई बदलाव हो रहे हैं। जहां एक तरफ कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन बहुमत में है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का मजबूत वोट शेयर दिखाता है कि पार्टी की जड़ें घाटी में गहरी जमी हुई हैं। देखना यह है कि आगे चलकर ये राजनीतिक समीकरण कैसे बदलते हैं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पीटीवी हिंदुस्तान। यदि आपने अभी तक आपका अपना यूट्यूब चैनल पीटीवी हिंदुस्तान सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें।